Welcome to Dr. Deepa Dake's NEET Biology, and today's session is on one of the most important and demanding topic that जिसमें डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर आप कंपटीशन में स्टैंड कर रहे हैं और जो कंपटीशन एग्जाम आप अभी कमिंग डेज में फेस करने वाले हैं. सो हाउ मच यू प्रिपेयर फॉर दैट कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड उस कंपटीशन में आप अपने आप को कहाँ पर देख पा रहे हैं. इसको अगर आपको स्टडी करना है, सेल्फ एनालाइज करना है, तो चैनल के साथ एंड सेशन के साथ कनेक्ट रहिएगा, बिकॉज आई विल गिव सम स्ट्रेटेजी हियर एंड ग्राफिक स्टडी हम यहाँ पे करेंगे. बाय दैट ग्राफिक स्टडी आप सेल्फ एनालिसिस करके वन ऑफ द 3 कैटेगरीज में अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन्स विद दैट एनालिसिस. सो यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली मैं डिस्कस करने वाली हूँ 3 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स. 3 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो मैंने डिसाइड किए हैं, ये मेरे लास्ट 25 ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैंने फाइंड आउट किया है कि हाउ द स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर देयर स्टडीज. सेकेंडली, जो कंपटीशन में स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस तरह से स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स ओनली रीच टू देयर फाइनल गोल्स. या लास्ट ईयर से मैं जो कंसिस्टेंटली अपीयर कर रही हूँ, तो ये भी पढ़ाते हुए ये भी अपीयर करती हूँ कि किस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो किस स्टडी के किस पैटर्न को यूटिलाइज कर रहे हैं, कि जिसको यूटिलाइज करके वो फाइनली अपने गोल जो सेट किया है उन्होंने उस गोल को एंड वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज में वो एडमिशन लेते हैं. तो यहाँ पर इसको जानने के लिए आप सेशन के साथ कनेक्ट रहिए. और अब आप यहाँ पे देखिए, हम पहले स्टडी करते हैं द कैटेगरी 1. जो कैटेगरी 1 में मैंने जिन स्टूडेंट्स को रखा हुआ है वो स्टूडेंट्स बेसिकली इस कैटेगरी के हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर स्टूडेंट्स हैं, सिंसियर स्टूडेंट्स हैं एंड सेकेंडली लेबोरियस आप कह सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए द स्टूडेंट्स हु आर हार्ड वर्कर, एक्सेसिवली लेबोरियस एंड कॉन्स्टेंसी उनका एक आइडेंटिकल फीचर है. कॉन्स्टेंसी मीन्स कि जब से इन बच्चों ने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ देयर बिगनिंग टिल टुडे दे मेंटेन द लेवल ऑफ कॉन्स्टेंसी एवरी डे. ये बच्चे मैं बता रही हूँ, दिस इज द पिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ दीज स्टूडेंट्स कि एवरी डे दीज स्टूडेंट्स रीड द न्यू टॉपिक और स्टडी द न्यू टॉपिक. पहला जो भी वॉट एवर पार्ट उन्होंने स्टडी किया है, अगर आप भी रेगुलरली फर्स्ट चैप्टर्स और फ्यू प्रीवियस चैप्टर्स रेगुलरली रिवाइज कर रहे हैं और रिवीजन के साथ साथ एवरी डे इस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं दे एवरी डे सॉल्व सम ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो अगर आप भी इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं तो सेल्फ एनालिसिस करिए कि जब से आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है क्या आपने डेली एक नया टॉपिक पढ़ा है, डेली आपने कुछ रिवाइज किया है और डेली आपने जो टाइम स्लॉट बना के रखा है उस टाइम पीरियड में क्या आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए. ये स्लो लर्नर्स भी होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर नॉट गिविंग टू मच टाइम टू स्टडी, बट स्लोली ये स्टूडेंट्स जो होंगे 100% अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो ये मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% है. क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे वो ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ देखिए एक स्ट्रेट लाइन आपको पीक पर अपीयर हो रही है, बिकॉज स्लोली बूंद बूंद से, हम कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट आपका कहाँ पर आ रहा है, द ग्राफ इज रीचेस टुवर्ड्स द गोल्स. तो स्टूडेंट्स अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं कि आप हार्ड वर्कर हैं, आप डेडिकेटेड हैं, सिंसियर हैं और कॉन्स्टेंसी है अगर आपके वर्क में, तो ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में जो आपने अचीव करना है गोल वो आप 100% करेंगे. बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि अब आप ड्रॉप डाउन कर दे पढ़ाई को. करना तो आपको जो कॉन्स्टेंसी आपने अभी तक मेंटेन करके रखी है, जिस हार्डवर्क से और ऑनेस्टी से आप पढ़ते आ रहे हैं उसको आपको मेंटेन करना है, तो आपका सिलेक्शन 100% सिक्योर है. टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को मैं डिस्कस करूंगी. सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स या आप कह सकते हैं कि किस कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स है शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स. ग्रास्पिंग पावर इन स्टूडेंट्स का हम डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं, टू मच ग्रास्पिंग पावर, टू मच शार्पनेस. बट सबसे बड़ी बात इन स्टूडेंट्स के साथ ये है कि इनका रेगुलरिटी एंड कॉन्स्टेंसी इनके वर्क में नहीं है. अदरवाइज अगर इन बच्चों को मैं भी ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो देखती हूँ कि जैसे ही क्वेश्चंस पुट अप करते हैं विद इन टेकिंग टाइम इमीडिएट दीज स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर्स. क्वेश्चन पुट अप करिए और आंसर्स इनके पास प्रिपेयर्ड है, करेक्ट आंसर्स प्रिपेयर है. बट इवन आफ्टर दैट इन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होने का चांस
फर्स्ट कैटेगरी के बच्चों से 20% कम होता है। उसका मेन रीजन है कि दो दी स्टूडेंट्स आर शार्प माइंडेड, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है, मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, बट इन स्टूडेंट्स ने रेगुलरिटी को और कॉन्स्टेंसी को मेंटेन नहीं करके रखा होता है। तो जब भी इन स्टूडेंट्स का मन हुआ है, आप लोगों में से भी बहुत बच्चों के साथ होता है कि जब आपका मन है तो मे बी आप 5 आवर्स 6 आवर्स और समटाइम्स 10 आवर्स स्टडीज को देते हैं और लास्ट 1 मंथ में जितना आपने पढ़ा नहीं है उससे भी ज्यादा आप विद इन 2-3-4 डेज पढ़ते हैं। बट ये कब तक है? जब तक आपका स्टडी करने का मूड है। आफ्टर दैट यू स्किप द स्टडीज एंड देन मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो 5 डेज 6 डेज और सम टाइम ये भी हो जाता है कि 15 डेज वो पढ़ाई से फिर डी अटैच्ड हो जाते हैं। सो बेसिकली आपने जो 10 आवर्स स्टडी करके 4-5 डेज में गेन किया है वो आप इन 10 से 15 दिनों में क्या कर रहे हैं? लॉस करते हैं। तो मेन जो इन बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ, इनके स्टडीज का जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ग्राफ देखिए, स्टडीज का जो ग्राफ है वो पीक्स में है, कभी हाई है कभी लो है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो यहाँ पर सबसे प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो रेगुलरिटी को, इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स रेगुलरिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे आर समवॉट बिलो देन देयर गोल। ग्राफ में आप देखेंगे सो समवॉट यू आर बिलो देन द योर गोल। तो अगर आपको करना केवल क्या है, इफ यू वांट टू सिलेक्शन एंड इफ यू वांट टू गुड मेडिकल कॉलेज, तो आपको केवल यही करना है कि आपको अपने वर्क में, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली क्लियर है इस कैटेगरी के स्टूडेंट, ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, मेमोरी अच्छी है, सो ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। ओनली आपको रिवीजन करना है रेगुलरली एंड प्लस अपनी स्टडीज में जो रेगुलरिटीज है, कभी 5 घंटे कर रहे हैं, कभी 1 आवर ही कर रहे हैं, कभी कभी करते भी नहीं है, तो इस मेथड को आपको रिमूव करना है। आपको केवल करना क्या है, कंसिस्टेंसी लेके आइए, रेगुलरिटी लेकर आइए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई के लिए आप समय दीजिए। सो अगेन आपका सिलेक्शन भी 100% सिलेक्शन के चांसेस है। बट कैटेगरी ए से इन बच्चों के सिलेक्शन की जो रेशियो अगर हम देखेंगे या जो ग्राफ आप अपेयर कर रहे हैं, तो वहां पर आप थोड़ा सिलेक्शन से हार्डली 2 और 3 स्टेप्स आप सिलेक्शन से दूर है। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स कैसे हैं? एवरेज स्टूडेंट्स में कहती हूँ इनको, ये मस्त मगन टाइप के स्टूडेंट्स है। बोर्ड के एग्जाम्स का भी इन बच्चों ने टेंशन नहीं लिया है, नीट के लिए ड्रॉपर बैच में भी इनने एडमिशन ले लिए, 1 ईयर दे दिया है, 2 साल से इन्होंने ड्रॉप लिया है, बट दे आर नॉट वरीड अबाउट देयर टाइम पीरियड एज वेल एज फॉर देयर मनी ऑल्सो, आप कह सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स आपको एफर्ट्स कर रहे हैं, पेरेंट्स आपको पैसे दे रहे हैं। तो सम टाइम इन बच्चों को उस चीज की भी रियलिटी नहीं है कि पेरेंट्स कितना ज्यादा उनके लिए पे कर रहे हैं और कितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। इन में से कुछ बच्चे जो हैं, एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं, सम ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि थ्रू आउट ईयर इनकी स्टडीज का जो ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखेगी आपको, स्ट्रेट, कोई कहीं चेंज नहीं है, कभी इनको कुछ अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए, दे ओनली बिजी इन देयर ओन लाइफ। बट जैसे ही 2 मंथ्स और 3 मंथ्स सब बचे हैं एग्जाम्स के लिए सपोज, तो ये स्टूडेंट्स सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सेकेंडली, जितना भी इनने पढ़ा है कॉन्सेप्चुअली क्लियर होके पढ़ते हैं। एक सबसे अच्छी बात इन स्टूडेंट्स के साथ ये होती है कि भले ही वो रेगुलर पढ़ाई स्टडीज नहीं कर रहे हैं, बट दीज स्टूडेंट्स आर कॉन्सेप्चुअली वेरी क्लियर। तो कॉन्सेप्चुअली क्लियर होते होते ये 2-3 मंथ्स के लिए सब तरफ से अब अपने आप को अलग कर लेंगे, फ्रेंड से, ऑल टेम्पटेशंस पूरा, एंड नाउ दे 100% पे डिवोशन टुवर्ड्स देयर स्टडीज। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी कभी कभी ये होता है कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा रिजल्ट गेन कर लेते हैं। बट अगर सिलेक्शन की बात करें तो इनने अगर इन कमिंग टू जो टाइम पीरियड है आपका और जो आपने अभी यूटिलाइज किया है लास्ट फ्यू डेज में, उस टाइम पीरियड में अगर इन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है तो इनका जो स्टडी का लेवल है और रेगुलरिटीज का लेवल, परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होता है वो सडनली इंक्रीज हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ऐसे बच्चों के भी चांसेस जो होते हैं वो कभी कभी इंक्रीज होते हैं। तो ये 3 टाइप के स्टूडेंट्स मैंने आपको डिस्कस किए, 3 काइंड्स ऑफ कैटेगरी। अब आपको इस एनालिसिस के थ्रू फाइंड आउट करना है कि आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, कंपटीशन में आप कहाँ पर है, आप कैटेगरी 1 में है, कैटेगरी 2 में है या कैटेगरी 3 में। अगर आप अपने आप को कैटेगरी 1 में पा रहे हैं तो बेस्ट विशेष है आपको अभी से मेरी तरफ से, क्योंकि सिलेक्शन आपका 100% है, फिर भी गलती नहीं करना है। जो अभी तक आपने कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी मेंटेन की है, उस कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी को मेंटेन करके
एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ स्टडीज को आपको करना है। सेकेंडली, जो सेकेंड कैटेगरी डिस्कस की थी, उन स्टूडेंट्स को मैं यही कहूंगी कि स्टूडेंट्स मेमोरी आपके पास बहुत ज्यादा है, शार्पनेस बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा डिअटैच होइए अनदर थिंग्स से। जो भी टेम्पटेशंस आपके पास है उनको थोड़ा रिमूव करिए एंड जस्ट फॉर 1 और 2 मंथ्स आप अपने आप को 100% डिवोट कर दीजिए स्टडीज के लिए। तो जो 1 ईयर 2 ईयर से आप इतना हार्डवर्क कर रहे थे, उस गोल को आप इमीडिएटली अचीव करेंगे। थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स, इनके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ये टोटली इन स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि अब वो आने वाले समय में अपना कितना ज्यादा से ज्यादा टाइम पे करते हैं। फिर भी मैं यही कहूंगी कि सभी स्टूडेंट्स आप निश्चित करिए, लास्ट ईयर से आप पढ़ रहे हैं, 11th स्टडी किया है, 12th स्टडी किया है, ड्रॉपर्स के स्टूडेंट ने 1 ईयर पूरा दिया हुआ है अपना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गेन नहीं कर सकते हैं। तो हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस हम कह रहे हैं। सो यू डू हार्ड वर्क एंड रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी अपने आप में रखिए, बी पॉजिटिव, stay motivated and achieve your goal whatever you fix for your examinations. By that time, stay blessed and stay motivated.